नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आए दिन चोरियों के मामलात बढ़ते ही जा रहे हैं। दुकानों में चोरियों, मंदिरों में चोरियों, लोगों के व्यवसाय की चोरी, लोगों के घरों में चोरियां। अब वो तो सोचिए, क्या हमारी बहन बेटियां दिन को घर से बाहर निकलती है तो सुरक्षित हैं? क्योंकि अब चोर लगातार हमारी बहन बेटियों पर भी आक्रमण कर रहे हैं। इसकी वजूहत क्या है, ये जानना भी ज़रूरी है। फिलहाल आज एक और हादसा सामने आया है। इस समय जो महिला हमारे साथ देख रहे हैं, सबसे पहले देखिएगा स्कूटी जो हम आपको बताना चाहेंगे। ये दो स्कूटी सवार मिसेस पिंटू जो हमारे साथ हैं और इनके पति भी यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ कुछ भी हो सकता था। दिन के कितने समय की बात थी? सुबह 11:30 बजे कि लोग जानते कामकाज पर जाते हैं और जहाँ पर भी रौनक रहती है, कोई रात का समय नहीं था। यदि ये चोर दिन दिहाड़े भी हमारी बहन बेटियों के साथ स्नैचिंग करने में बाज नहीं आ रहे, बिना डरे हुए। आखिर इसका कारण क्या है? उन्हें पुलिस का डर नहीं, उन्हें कानून का डर नहीं। और अगर ये रोड पर होती, हो सकता है इन्हें धक्का लगता और इनकी जान भी जा सकती थी। चलिए पिंटू जी से जानते आखिर पूरा मामला क्या हुआ, चोरों की इस तरह से हौसले किस तरह से बुलंद है। जी मिसेस पिंटू, क्या बात हुई थी, पूरी बताइए। मैम, मॉर्निंग में मैं अपने घर से निकली हूँ। कृष्णा नगर में रहती हूँ मैं, तो मेरी शॉप है रेशम घर में इंटीरियर्स की। तो मैं एवरीडे वहाँ से जाती हूँ 11 साढ़े 11 बजे। तो नॉर्मली आज भी मैं वैसे ही निकली हूँ घर से। जैसे ही मैं रेशम घर में पहुँची, ऑटो स्टैंड के पास में जेके बैंक का ATM है। मैंने ATM जैसे ही क्रॉस किया तो मेरे पीछे से 2 लड़के आए हैं। मुझे स्कूटी की आवाज़ नहीं आई है उस वक्त, शायद उनकी स्कूटी स्लो होगी जिस वजह से मुझे आवाज़ नहीं आई। मेरे पास जी हाँ, ये स्कूटी का नंबर है, ये रिकवर हुई है स्कूटी। ये लोग कस्टडी में रखी है? ये पुलिस की कस्टडी में, लोकल्स ने ही रिकवर कर लिया। जब आप वहाँ निकल जा रही थी फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे पीछे से पहले पुश किया है। जैसे मुझे पीछे से पुश हुआ है तो मुझे हाथ बजा, तो मुझे लगा कि शायद कोई जान पहचान वाला है, क्योंकि मैं उसी मोहल्ले की रहने वाली हूँ। वो मेरा अपना एरिया है और वहाँ के जितने भी लोकल्स हैं सब मुझे जानते हैं, आसपास के दुकानदार भी जानते हैं। तो उसके बाद में सडनली उन्होंने मेरा हाथ जो है पकड़ लिया, क्योंकि मेरे हाथ में एक छोटा सा पर्स था। मैं अपनी बेटी का पर्स लेके निकली हुई थी आज घर से। छोटा पर्स होता है बच्चों का, वो मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा था। फिर उन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। पैसे वैसे थे? हाँ, उसमें पैसे थे, थोड़ा बहुत कैश था, डॉक्यूमेंट्स थे, घर की चाबियाँ थी। एंड जब उन्होंने मेरा पर्स पकड़ा है तो मैंने पर्स होल्ड किया। मैंने खींचने की कोशिश की है, चुराने की, पर्स ना दूँ। मैंने छोड़ा भी नहीं था, बट उन्होंने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी। जब स्कूटी की स्पीड बढ़ाई है तो पीछे मेरे एक अंकल थे, वो काफ़ी दूर स्कूटी तेज कर दी। तो मैं अब इतना ज़्यादा स्कूटी हाँ, तो फिर मैंने छोड़ा पर्स छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं पर्स नहीं छोड़ती तो मुझे तो चोट लगनी थी, डेफिनेटली लगनी थी। और अब बहुत अच्छे से चोट लगती मुझे, जिस हिसाब से वो चल रहे थे। अब वो चले गए मेरे पास, और जो वहाँ पे शॉपकीपर्स थे, स्पेशली वहाँ पे जो कुल्फ़ी वाली शॉप है काफ़ी मशहूर, दर्शन कुल्फ़ी वाले, वो भैया उन्होंने फटाफट अपनी स्कूटी स्टार्ट की, अपने साथ 2-4 और लोगों को लिया और वो स्कूटी वाले के पीछे भागे, चोरों के पीछे भागे हैं। जब चोरों के पीछे भागे हैं तो चोर आगे जाके ना नियर बाय साइकेट्रिक हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे जाके उनकी किसी बाइक वाले के साथ हिट किया उन्होंने। वो गिर गए होंगे, वो तो भाग गए, स्कूटी उनकी वहीं रह गई। फिर वो स्कूटी वो लोकल्स जो है वो लेकर आगे वापस। फिर बाद में मौके पर वहाँ पर पुलिस आई, हमने यहाँ GMC पोस्ट में कॉल कर दिया था, वो लोग स्कूटी लेके गए हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, आप उनको पहचानते हैं चेहरों को? जो स्कूटी ड्राइव कर रहा था उसका फेस मैंने देखा है। क्या जान पहचान था? कभी उसको देखा हुआ? नहीं, ध्यान नहीं है। कितना डर गई थी जब ये हादसा आपके साथ? मैम, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। मुझे तो समझ, बिकॉज मैं उस एरिया में रोज़ आती हूँ। 13 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, 13 साल से मैं उस एरिया में रह रही हूँ। तो किसी ने आपकी रेकी की होगी कि रोज़ आप जाती हैं? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोकल्स हैं यहाँ के, मतलब ऐसे तो वो लोकल ही लग रहे थे देखने में, बट वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रेशम घर से ही हैं या कहीं बाहर के हैं, कांट से एनीथिंग। तो हो सकता है ऐसा नोटिस भी कर रहे हूँ, बिकॉज टाइमिंग्स मेरे सेम थे, क्योंकि मैं उसी टाइम पे आती हूँ मॉर्निंग में रोज़। तो कितना मुश्किल आज वो दौर है जब हम खुले हम 12 बजे भी 10 बजे भी अपने फंक्शंस में जाते हैं, अटेंड करके खुद स्कूटी ड्राइव करके घर आते हैं। आज कैसा समय आ गया मैम? आज मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, बिकॉज मैं रात को 10 बजे भी अपनी शॉप बंद करके घर जाती हूँ, अकेले जाती हूँ और उसी मार्केट से सामान खरीदते हैं। मैं आती हूँ वहाँ पे, कभी खुद आती हूँ अकेले, कभी बच्चे के साथ आती हूँ अपने। एंड आज जब ये मेरे साथ हादसा हुआ है तो आज मुझे वो रेशम घर अलग सा नज़र आ रहा है। डर हाँ, आज एक डर का फील है अंदर की ये इतना सेफ प्लेस है, सुरक्षित नहीं। और दिन दिहाड़े मैम बिजी मार्केट है, वो बहुत बिजी मार्केट है और इतने लोग वहाँ थे उस वक्त, सारी दुकानें, ना कानून का डर ना पुलिस का डर, कुछ नहीं। वहाँ पास में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे पुलिस नाके लगे रहते हैं। और वो लड़के बिना किसी मास्क के थे, बिना किसी हेलमेट के, उनके चेहरे पे कोई डर नहीं था।
जी भैया, क्या कहना चाहिए जो जी? मैं तो उस टाइम था नहीं, मेरे को इसने कॉल किया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर आप काम पे गए थे? मैं कहीं साइट पे था, इंटीरियर काम है, मैं साइट पे, ये शॉप पे होती है, तो ये डेली पहुंचती है तो फ़ोन कर देती कि मैं शॉप पे, मुझे लगा शायद उसी शॉप पे पहुंच के कॉल के, लेकिन जब इसने कहा कि मेरा पर्स स्नैच हुआ, मैं थोड़ा शॉक हो गया कि यार हम न्यूज़ में देखते थे, मीडिया में देखते थे, लेकिन आज इसके साथ हुआ है। फिर मैं वहाँ से निकला, फटाफट आया। जब तक मैं आया तो जो लोकल्स थे, जो वहाँ भैया हैं दर्शन कुल्फी के छोटे भैया जिनकी हॉट डॉग की दुकान है, वो बहुत अच्छे हैं, वो फटाफट निकल आए, उन्होंने इनको शॉप पे बिठाया। फिर वहाँ से स्कूटी लेके आ गए, तो फिर स्कूटी जब देखी तो स्कूटी वहाँ पे आगे स्कूटी रिकवर कर, अगर वो पीछा ना करते, स्थानीय लोग हेल्प ना करते, शायद वो स्कूटी गिरती और लेके भी चले जाता, कि वो पीछा ना करते वो लोग जो आपने कहा दर्शन कुल्फी वाले। यानी लोग जो है मदद कर रहे हैं, पर इनमें चोरों को डर नहीं। चोरों को कोई डर नहीं, अगर वो हेल्प नहीं करते स्कूटी क्या पता रिकवर नहीं होता, और किसी का इसी तरह से माँ बैंक। हाँ, वही चीज़ है। एक चीज़ बताइए, इतने सालों से आप भी यहाँ रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, एक वो समय था जब हम अपने को फ्रीली फील करते थे, बिल्कुल सिक्योर फील करते थे। आज किस तरह के हालात हो गए। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, माताएं, बुजुर्ग, अभी हाल ही में देखा लिंक रोड का था, तो लिंक रोड में किस तरह से उस महिला की, बुजुर्ग थी, ऐसे करके बड़े ट्रिकली से, और बाद में कहा जी उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, बाद में उसी परिवार को प्रताड़ित किया लोगों ने, टॉल किया। तो ऐसा क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना, जिसके पे बीतती उसको पता होता है। देखो अब ये है, इसने पर्स पकड़ा, ये अगर पर्स अपना नहीं छुड़ाती इसको लग सकती थी, गिर सकती थी, हेड इंजरी भी हो सकती थी। वो शुक्र करो अंकल जी का पर्स चलो छोड़ो, आप तो सेफ रहो, आप तो सेफ रहो। चलो लोकल्स ने क्या किया कि आए, वो जो एरिया है, मैंने फर्स्ट टाइम स्नैचिंग की बात सुनी है। आप 9 बजे भी आओगे, वहाँ पे 10 बजे चहल पहल रहती है, ऐसा कुछ नहीं, चहल पहल रहती है, लेकिन बिजी। और 11:30 बजे की बात है, लोग कई ऑफिस के लिए निकलते हैं, कई कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं है, चोरों को इतना डर भी नहीं है कि टाइमिंग भी नहीं देखते हैं कि मार भी पड़ जाएगी हमें। फिर पब्लिक फिर सही करती है ना, इसका मतलब, क्योंकि जिस पर बीतती है कल को भगवान ना करते इनकी जान चली जाती। चलिए, जब तक वो तो जब आप देखते हैं पब्लिक जब इकट्ठी हो सकती, आपको नहीं पता कोई कहाँ से है, बिल्कुल ठीक है ना, ये आप भी जानते हैं। आप थोड़ी कहेंगे कि कानून हाथ में ले, पर उस समय जिनके साथ बीती होती वो भी कई लोग शामिल होते हैं, वो भी उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अब देखो, अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है आगे। स्कूटी रिकवर कर ली है, 3 लोग थे उस पे, स्कूटी पे सवार, 2 लोग थे, हो सकता है वो और भी उनका कोई ग्रुप हो, उससे पहले भी किसी। अब वो तहकीकात का विषय है, पुलिस करेगी। अगर एक चोर पकड़ेंगे तो क्या पता उसके साथ 4 और भी पकड़े जाए। आपको पता है चोरी की वारदात तो बढ़ती जा रही है। देखिए, हम सिक्योर नहीं, खासकर माँ बहनों की बात करें तो कुछ भी आज इसके साथ हुआ है। छोटा सा मेरी बेटी का पर्स उन्होंने लिया है, कल को अगर कोई छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों को भी चोरियां करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही आजकल पीढ़ी को क्या हो गया है। छोटे बच्चों पे भी कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि लेडीज और बच्चे सेफ नहीं है। बिल्कुल, लेडीज बच्चे बंदे भी, आप लोग भी सेफ नहीं हो, ये माहौल हो गया। फिर जब सच बताओ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कई लोगों को। सच है, हम भी रात को 12-1 बजे निकलते थे, अब हम भी डरते हैं। आपका तो जॉब हेक्टिक है, आपको तो कभी भी कॉल आप जा सकते हैं, कभी भी हमें भी तो डर होता है, क्योंकि देखिए उन्हें थोड़ी पता कि पत्रकार हैं क्या नहीं, पता भी होगा, उन्होंने अपना काम करना है, अपना काम। उनको ये नहीं पता कि पत्रकार कौन है, पुलिस वाला कौन है। घरों में तो मैंने चोरियां देखी थी दिन दिहाड़े, लेकिन दिन दिहाड़े स्नैचिंग होना ये मैंने पहला केस देखा। आपने भी शायद सुना है, पहला केस है। इससे पहले जो हमने बताया था लिंक रोड का केस, किस तरह से जनता ने ही उस परिवार को प्रताड़ित किया था। बाद में कहा मेंटली तवाज़ुन ठीक नहीं, अगर वही मेंटली तवाज़ुन उनका ठीक नहीं, स्टेबल नहीं, तो अपनी माँ और बहन की क्यों नहीं उतारी वाली, ये भी सवाल हमारा रहता है, क्योंकि सच हमेशा चुभता है। पर जनता जागरूक, शुक्र है भगवान का कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, इन्हें कहा छोड़ दो। अंकल जी ने अगर ये पर्स नहीं छोड़ती, नेचुरली भाई आज जो मेहनत फेरे जाते हैं दुकान पर, शाम को आते हैं, सुबह दर धूप में, ठंड में, कड़कती में काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़े पैसे भी बड़े कीमती है। उन्होंने अपने बच्चों का घर का खर्चा चलाना, कोई 2 नंबर की कमाई तो कोई करता नहीं भाई, मेहनत ही करते हैं। तो जिसकी मेहनत की कमाई होती वो तो कहता है मेरी मेहनत के 10 रुपये भी ना जाए। शुक्र है अंकल जी ने मना कर दिया, अगर नहीं मना करते उस वक्त वो और स्कूटी तेज करते, ये महिला जाकर गिरती, इनके सर को लगता, इनकी ज़िंदगी और मौत, इनकी ज़िंदगी पर बनाती, तो कहाँ से इनके बच्चे और इनका परिवार क्या क्या होता उनका, बताइए ज़रा, कौन जवाब देगा। पर शुक्र है हमारे स्थानीय लोगों का, पकड़ना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं, ये निडर हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं कि पुलिस कल को हमारे साथ क्या। एक तक ये भी है कि दिन दिहाड़े इन्हें नशे करने की आदत होती है, और जो नशेड़ी होते हैं वो अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं।
उन्हें ये नहीं पता आने वाले समय में सर्कमस्टांसिस क्या होंगे, इसके क्या हालात होने वाले, पर ये ज़रूर कहेंगे, सवाल करेंगे कि आज हमारे जम्मू कश्मीर की, खास करके जम्मू की माँ, बहनें, बेटियाँ क्या सुरक्षित हैं? आज पिंटू जी के साथ हुआ, कल आपके साथ, हमारे साथ भी हो सकता है। तो ऐसे पुलिस से निवेदन करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए, इन्हें पब्लिक डोमेन में इनके चेहरे दिखाने चाहिए। शर्म क्यों करे? जब उन्हें शर्म नहीं आती ऐसा काम करने में, तो हम चेहरे क्यों छुपाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं मैडम, क्योंकि हम छुपाते भाई, रुमाल बांध के क्यों? हम पुलिस के आला अधिकारियों से भी निवेदन करते, इनके चेहरे दिखाइए, ताकि ये लोग कल को जब छूट के जाएं तो कहीं बाहर ऐसी हरकत ना करें, किसी और माँ बहन के साथ इस तरह से स्नैचिंग ना करें। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कहीं ना कहीं दिला देने वाली घटना है, सोचने वाली घटना है। चिंता कि किस तरह से सुबह 11:30 बजे रेशम घर में, जो बिजी मार्केट रहती है, बाजार है, लोग कामकाज को जा रहे हैं, दुकानें खोली होती, लोग आवाजाही कर रहे हैं, किस तरह से इस बहन के साथ गलत होते होते बचा। यानी वो चोर भाग गए थे, ये पीछे लगे, छोटा सा पर्स था, तो कल को तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ दिनों से इनकी रेकी की जा रही हो और मौका पाकर इनका पर्स छीनने की कोशिश की। अगर ये ना पर्स को छोड़ती तो इनकी जान पर बनाती, उसकी भरपाई कौन करता? फिलहाल देखते हैं आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ऐसे लोगों को सरेआम एक्सपोज करना चाहिए, सामने लाना चाहिए इनके चेहरों का, ताकि अकल को ये कहीं भी घूमे, लोग उसकी शिकायत पुलिस में करें। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।